न्यायालय की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम पुलिस की उस प्रक्रिया को समझेंगे जब अपराध के घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया जाता है, क्योंकि एक एडवोकेट एफआईआर पढ़ने के बाद नक्शे मौके की रिपोर्ट को बार बार देखता है, क्योंकि वकील देखता है कि एफआईआर की कहानी को नक्शे में कैसे दर्शाया गया है। ध्यान रहे, एक क्रिमिनल लॉयर के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ट्रायल के दौरान वकील इससे प्रोसिक्यूशन की कहानी को तोड़ सकता है, गवाह को कॉन्ट्रडिक्शन में ला सकता है, घटना की संभावना तक खत्म कर सकता है। जब पुलिस की कहानी और नक्शे में दिखाई गई वास्तविक स्थिति आपस में नहीं मिलती है, तब कोर्ट को डाउट होता है, जिसका बेनिफिट आरोपी को मिलता है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर 13 ऑफ बीएनएसएस में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है, और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को राइट है कि पुलिस घटनास्थल पर जाए और उस जगह का निरीक्षण करे, एविडेंस कलेक्ट करे, घटना की स्थिति को रिकॉर्ड करें। इसी प्रक्रिया के दौरान पुलिस नक्शा मौका बनाती है। यदि बात करें प्रोविजंस की, तो नक्शा मौका खुद कोई अलग कानूनी धारा नहीं है, किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 5, 6 और 7 में निर्दिष्ट है कि कौन कौन से फैक्ट कोर्ट में एविडेंस के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अर्थात वो तथ्य जो कोर्ट में स्वीकार होंगे, मतलब मामले से रिलेटेड हों, घटना से जुड़े ऐसे तथ्य जो उसी घटना का हिस्सा हों, ऐसे तथ्य जो घटना को समझने या स्पष्ट करने में मदद करें, तब कोर्ट ऐसे एविडेंस को स्वीकार करता है। इसीलिए नक्शा मौका भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि इसमें घटनास्थल की सभी बारीकियां दर्शाई जाती हैं। सरल शब्दों में समझे तो यूं समझे कि पुलिस को कानूनन घटनास्थल की जांच करने का अधिकार है। ध्यान रहे, कोर्ट में घटना की परिस्थिति बताने वाले फैक्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस माने जाते हैं। इसीलिए घटनास्थल को स्पष्ट दिखाने के लिए नक्शा मौका बनाना जरूरी माना जाता है। ध्यान रहे, नक्शे मौके में सामान्यतः घटना का सटीक स्थान दर्शाया जाता है, मृतक या पीड़ित की स्थिति, आरोपी की स्थिति, उसका संभावित स्थान, हथियार या अन्य भौतिक साक्ष्य जैसे खून के निशान, हथियार जैसी वस्तुएं कहां पाई गई। कई मामलों में गवाहों की स्थिति, आसपास की चीजें जैसे सड़क, मकान, दीवार, पेड़, नाली आदि दर्शाए जाते हैं। हालांकि ये मेन एविडेंस नहीं होता, बल्कि ये सहायक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है, ताकि गवाहों के बयान व अन्य साक्ष्यों की सत्यता को समझा और परखा जा सके। घटनास्थल की जांच कंप्लीट होने के बाद, दूरी और दिशा नोट करने के बाद, महत्वपूर्ण स्थान चिन्हित करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर केस डायरी में रिपोर्ट को अटैच करता है, ताकि उसे चार्जशीट के साथ कोर्ट में पेश कर सके। ध्यान रहे, नक्शा मौका क्रिमिनल केस की रीड भी हो सकता है और कमजोरी भी। अगर ये सही हुआ तब प्रोसिक्यूशन का पक्ष मजबूत होता है, और अगर इसमें त्रुटि हो तो डिफेंस को बड़ा फायदा मिलता है। अब आप मेरी बात पर गौर करना, जब ट्रायल के दौरान बात यदि नक्शे मौके पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने की हो, तब उससे पहले घटनास्थल पर एक अधिवक्ता को भी जाकर देखना चाहिए, ताकि वो अच्छे से प्रश्न पूछ सके, उसमें त्रुटियां खोजकर डिफेंस को उसका लाभ दे सके। क्योंकि पुलिस अक्सर ये गलती करती है, फॉर एग्जाम्पल दूरी का गलत उल्लेख, 10 मीटर लिखना था उसकी जगह 30 मीटर लिख दिया, दिशा सही से नहीं दर्शाना, गवाह की स्थिति का गलत दर्शाना, हो सकता है कि नक्शा गवाह के कहने पर बनाया हो। ऐसे में नक्शे की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे में एक अच्छे डिफेंस लॉयर को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि यदि एफआईआर और नक्शा मिसमैच हो रहा है, या फिर विटनेसेस सिग्नेचर नहीं है, या फिर नेचुरल फ्लो ऑफ इंसिडेंट लॉजिक के खिलाफ है, मतलब आरोपी किस दिशा से आया, कहाँ खड़ा था, कहाँ भागा, ये सब मिसमैच है, या फिर ऐसा हो कि नक्शे में कोई महत्वपूर्ण चीज़ गायब है, तब एक वकील को नक्शा मौके पर ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिससे ये स्पष्ट हो सके कि नक्शा वैज्ञानिक तरीके से बना है या अनुमान से, घटना स्थल की स्थिति सही दिखाई गई है या नहीं, गवाह की कहानी नक्शे से मेल खाती है या नहीं। ध्यान रहे, यदि इन सब बातों में कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाए तो ये आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिलाने में मदद करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोसीजर के साथ।